Hello friends, today was day 2 of my 24 LPA जर्नी। आज का दिन थोड़ा बेटर था पर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। कल मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरा बेसिक्स तो स्ट्रांग है पर क्लैरिटी मिसिंग है। तो आज मैंने सेम कल वाले दो प्रॉब्लम फिर से सॉल्व किए और मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। कल क्या हुआ था, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो सॉल्व करने के बजाय मैं गेस कर रहा था, सॉल्यूशन को गेस कर रहा था। तो आज का गोल सिंपल था कि सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लैरिटी को देना है। मैंने सॉल्व भी कर लिया था पर उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं सॉल्यूशन समझ के भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो आज का गोल सिंपल था, क्लियरिटी इम्प्रूव करना है, स्पीड नहीं। तो आज का प्लान मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाया है। कल वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्लोजर्स को फिर से देखना है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, 2-3 न्यू प्रॉब्लम ऐड करने हैं, बैकएंड में एपीआईज की फ्लो देखनी है। टारगेट टाइम है अराउंड 3 to 5 आवर्स। प्लान तो सिंपल था बट एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आता है। पहले मैं कल वाले प्रॉब्लम पे गया और इस बार मैंने डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट नहीं किया। पहले मैंने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया। जैसे प्रॉब्लम का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए और कंस्ट्रेंट्स क्या है। और फिर मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखी, चाहे वो स्लो हो पर क्लियर हो। और ये एक मेजर डिफरेंस था। कल मैंने डायरेक्टली ऑप्टिमाइज करने को ट्राई कर रहा था, आज मैंने पहले सिंपल अप्रोच लिखा और इस अप्रोच से क्लैरिटी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। फिर जब मैंने अब ऑप्टिमाइज करने को ट्राई किया तो चीज़ें इम्प्रूव हुई और मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं प्रॉब्लम को सामने वाले को या दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ और मैं एक्सप्लेन कर भी पा रहा हूँ। इवन सॉल्यूशन अगर परफेक्ट नहीं था पर मैं एक्सप्लेनेशन में परफेक्ट हो रहा था धीरे धीरे। फिर मैंने एक न्यू प्रॉब्लम ट्राई की। हाँ, इस बार भी मैं फंसा पर मैं इस बार सेम अप्रोच जो मैंने ट्राई किया और लर्न किया वही अप्रोच मैंने अप्लाई किया। जैसे प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स लिखना है, देन ऑप्टिमाइज करना है। और जब मैंने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई किया तो वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो लेकिन मैं इस बार पैनिक नहीं हुआ। फिर मैंने उसका सलूशन देखा, सलूशन से फिर मैंने समझा प्रॉब्लम को, फिर प्रॉब्लम को मैंने ब्रूट फोर्स अप्लाई करके अपने इजी वे में सॉल्व किया, देन ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज किया और इस बार मैं सॉल्व कर पाया और इस बार मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। फिर आई बारी जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट मैंने क्लोजर स्टार्ट किया था जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मैं। तो मैंने क्या किया, इस बार मैं अपने ही फ्रेंड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, ट्राई किया एक्सप्लेन करने को, चीज़ों को और स्मॉलर पार्ट में ब्रेक किया, देन एक्सप्लेन किया। क्योंकि इंटरव्यू में आपको चीज़ें आने से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना होता है चीज़ें। तो एक्सप्लेन करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। बैकएंड में मैंने एपीआई फ्लो देखा, रिक्वेस्ट कैसे आता है, रिस्पॉन्स कैसे सेंड करना है, मिडिलवेयर कैसे हैंडल करते हैं। बैकएंड मेरे को आता है पर मुझे डेप्थ में जाना था तो मैंने अराउंड 1 आवर इस पर स्पेंड किया। सो डे 2 का मेजर 3 लर्निंग ये है कि स्पीड से ज़्यादा क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रूट फोर्स अप्रोच को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको अप्लाई करना चाहिए और स्टार्टिंग में खासकर। तीसरा, अगर तुम सामने वालों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट प्रॉपरली आता नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोसेस को फॉलो करना रिजल्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट आप विदाउट प्रोसेस फॉलो किए भी ला सकते हो लेकिन वो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो आपको रिजल्ट से इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो प्रोसेस बनाया है उस प्रोसेस को फॉलो करो, ताकि फ्यूचर में कोई डिफरेंट प्रॉब्लम भी आए तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अब धीरे धीरे मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे डीएसए आती है, डीएसए में मैं एटलीस्ट मीडियम स्ट्रांग हूँ। पर धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा है कि चीज़ों को कैसे, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। और अब मुझे अपना डीएसए बेसिक्स फिर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बेसिक्स पे फिर से जाके चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। मैं जल्दी नहीं करना चाहता, मैं चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। कल के लिए क्या प्लान है, कल डीएसए के 4-5 प्रॉब्लम और सॉल्व करने हैं, कुछ और नए पैटर्न ऐड करने हैं और
बैकएंड डेवलपमेंट में कुछ APIs भी लिखनी है। और जितने भी DSA के प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपरली लिखूँगा। अगर तुम भी इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं Day 3 का अपडेट कल डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।